वेलकम टू उज्ज्वल एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। तो आइए पहले जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री की हम बात करें तो इसको हम लोग 3 वर्ड में डिवाइड कर सकते हैं, ट्री, गोन और मेट्री। ठीक है भाई, ट्रिगोनोमेट्री। तो देखिए, ट्री का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में ट्रायंगल के मेजरमेंट, उससे रिलेटेड मेजरमेंट जितना भी है, जैसे एंगल है, ट्रायंगल है, सभी के मेजरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। तो मेजरमेंट के लिए हम लोग किसी न किसी यूनिट का सहारा लेते हैं। यदि हम बात करें हम लोग लेंथ की, तो लेंथ को हम लोग मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, ये सब में हम लोग मेजर करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें वेट की, तो वेट को हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं। ध्यान रहे, वेट का यूनिट न्यूटन होता है। लेकिन मास की बात करूं, इसी तरह से हम लोग मास को हम लोग ग्राम या केजी में मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो आइए मेजरमेंट ऑफ एंगल्स हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एंगल क्या होता है। एंगल अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ लाइन या रे इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, किसी लाइन या रे का जो जितना अमाउंट से वो रोटेट होता है, उसी को हम लोग एंगल कहते हैं। जैसे देखिए, ए कोई लाइन है, OA एक रे है, ठीक है, इसको हम रोटेट करवा दे रहे हैं और ये इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनली रोटेट होके ये यहाँ आ गया। ठीक है, ये बी पॉइंट पे आ गया, तो OA और OB हमारा जो है, OA और OB हमारा ये रे है, और ये जितना अमाउंट से रोटेट हुआ है, इसी अमाउंट को हम लोग एंगल बोलते हैं। और जनरली हम लोग थीटा, अल्फा, बीटा, गामा से इसको डिनोट करते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, A, B, C, इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एंगल जो है कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि एंगल पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। आप लोगों ने 10th क्लास में सिर्फ पॉजिटिव एंगल के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग एंगल निगेटिव या तो पॉजिटिव दोनों हो सकता है। इसके अलावा हम यहाँ पे ये भी पढ़ेंगे कि एंगल किसी भी साइज का हो सकता है। वहां पे हम लोग सिर्फ 360 डिग्री का पढ़ते हैं, जो एक बार कंप्लीट एंगल जो होता है, एक बार कंप्लीट जो सर्कल पर एंगल जो घूम जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये इसका जो एंगल है वो 360 डिग्री पर है। लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग 360 से भी ज्यादा, अगर एक बार रोटेट होके यहाँ चला आया, अगर दोबारा रोटेट हो तो वो क्या होगा, 720 डिग्री हो जाएगा। तो आइए देखते हैं साइन ऑफ एंगल। पहला में, इफ रोटेशन ऑफ अ रे इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then angle will be positive। एंटी क्लॉकवाइज में यदि रे रोटेट या लाइन रोटेट करता है तो हम लोग
एंगल पॉजिटिव लेंगे। जैसे एक हम लोग एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। देखिए ये वो पॉइंट है, ये यहाँ पे ए है और ये बी है। यहाँ पे ये सपोज दैट 30 डिग्री है, तो ये पॉजिटिव एंगल है, ठीक है। अगर ये दोबारा रोटेट होके यहाँ पहुँच जाए तो एक बार कंप्लीट रोटेट होने में 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। लेकिन ये एक बार कंप्लीट रोटेट हुआ तो यहाँ पर आया, तो यहाँ पर ही 360 डिग्री हो गया, लेकिन 30 डिग्री और है तो 30 डिग्री, यानी कि ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया 390 डिग्री। और ये हमारा जो ये है रोटेशन है यहाँ पे, वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज में है। और एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा जो एंगल होगा वो पॉजिटिव एंगल होगा, ठीक है। दूसरा रोटेशन जो होगा वो क्लॉकवाइज में होगा। इफ रोटेशन ऑफ a line is in clockwise direction then angle will be negative। क्लॉकवाइज में हमारा जो एंगल होगा वो निगेटिव होगा। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए कैसे निगेटिव होगा। ये एक रे है, ठीक है। इनिशियली ये ऐसे था, लेकिन ये रोटेट होकर के यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है। ये 30 डिग्री से रोटेट हो गया तो ये -30 डिग्री होगा। अगर ये रोटेट हो करके, यहाँ ध्यान दीजिए, ये रोटेट हो करके एक बार यहाँ आ जाएगा, ये रोटेट होकर के एक बार कंप्लीट यहाँ आ जाएगा तो 360 डिग्री निगेटिव एंगल फॉर्म करेगा। लेकिन यदि ये दोबारा रोटेट होके अगर यहाँ पे आ जाए पूरा कंप्लीट, तो हम लोग बोलेंगे ये 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, लेकिन ये पूरा माइनस में यहाँ पर होगा। यहाँ पर हम लोगों को साइन माइनस का देना पड़ेगा, यानी कि ये -390 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। -390 डिग्री का एंगल हो जाएगा यहाँ पे। आइए हम लोग एंगल का यूनिट देखें कि किस किस यूनिट में इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स को मेजर करने के लिए क्या क्या यूनिट हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, वो आइए हम लोग देखते हैं। फिजिक्स में भी यूज करेंगे यही एंगल, यही यूनिट। तो देखिए पहला जो हमारा यूनिट होता है उसका नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट, और इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं ब्रिटिश मेजर, क्योंकि ये ब्रिटिश में ही डेवलप हुआ था। ब्रिटिश सिस्टम, और इसी को हम लोग डिग्री मेजर भी बोलते हैं, डिग्री मेजर, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, एक राइट एंगल की अगर हम बात करें इसमें, तो वन राइट एंगल जो होगा, 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है वन राइट एंगल। और 1 डिग्री जो होता है वह 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट जो होता है वह 60 सेकंड के बराबर होता है। इसको नोट कर लीजिएगा और इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो हमारा साइन है ये मिनट का साइन होता है और ये सेकंड का साइन होता है। ये 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर, अगर 1 मिनट की बात करें तो ये 60 सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। एक राइट एंगल क्या होता है इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। यहां पर लिखेंगे 1 राइट
वन राइट एंगल इज एंगल बिटवीन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, यानी कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, उसी के जो एंगल बीच में फॉर्म होता है उसी को हम लोग एक राइट एंगल बोलते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो एक लाइन ये है हमारा, ठीक है, और एक लाइन ए है हमारा। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ है यही वन राइट एंगल है, वन राइट एंगल। और यही जो होता है वो हम लोगों का 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर चारों जो एंगल हम लोगों का फॉर्म हो रहा है वो सब के सब 90 डिग्री के बराबर ही है, 90 डिग्री के बराबर ही है। और चारों को ऐड करके पूरा कंप्लीट एंगल की हम लोग बात करेंगे तो वो हम लोगों का 360 डिग्री आ जाता है। ठीक है, और हम लोग जानते भी हैं कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। आइए हम लोग दूसरे प्रकार के यूनिट के बारे में जानें। जो दूसरा प्रकार का हम लोगों को यूनिट है सेकंड नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट, और इसी को हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि यह सर्वप्रथम फ्रांस में ही डेवलप हुआ था। और इसी को हम लोग ग्रेड मेजर भी बोलते हैं, ग्रेड मेजर। ठीक है, इस सिस्टम ऑफ यूनिट में यानी सेंटेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट में वन राइट एंगल 100 ग्रेड के बराबर होता है, और 1 ग्रेड 100 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट 100 सेकंड्स के बराबर होता है। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। देखिए हम लोग पढ़े कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है। सेक्साडेसिमल सिस्टम जो है उसमें एक राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ये 90 डिग्री है, ठीक है, एक राइट एंगल है। यदि इसको हम लोग 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें ऐसे, ठीक है, 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें इस तरह से, तो 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक पार्ट को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री बोलेंगे। ये सब एक डिग्री मिलके 90 इक्वल पार्ट में है तो 90 डिग्री हो जाएगा, हम लोग ऐसे जानते भी हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री है, यही हमारा 60 मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है, यानी 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, और इसको यदि हम लोग 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, सपोज 60 इक्वल पार्ट में, तो एक पार्ट को हम लोग 1 मिनट बोलेंगे, और यही 1 मिनट हम लोग 60 सेकंड के बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कितना छोटा से छोटा एंगल को मेजर करने के लिए ये यूनिट हम लोग पढ़ते हैं। मतलब कि माइनर भी जो एंगल है, माइनर भी जो इस तरह से एंगल है, अब हम यहाँ से ऐसे इस टाइप का एंगल है एकदम माइनर। अब कितना माइनर है वो बोर्ड पर दिखलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। छोटे से छोटे एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तीसरे टाइप का जो हमारा मेजरमेंट है, तीसरा जो मेजरमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियन मेजर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये रेडियन मेजर जो है काफी इंपॉर्टेंट है और इसी पे ज्यादातर सवाल क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए रेडियन मेजर्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिगर एक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये सर्किल है, ये सर्किल का यहाँ पे सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर है,
ये हमारा रेडियस आर के बराबर है। अगर हम यहाँ पे आर्क की बात करें तो आर्क यदि आर के बराबर हो जाता है, रेडियस के बराबर हो जाता है, ये सेंटर है, तो इसी को हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं। रेडियन को हम लोग सी या आर से डिनोट करते हैं, ऊपर हम लोग सी दे देते हैं या आर दे देते हैं, तो वो रेडियन होता है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंगल मेड बाय आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल at the center of circle is called 1 radian. And it is denoted by 1 रेडियन या फिर 1 ऐसे आर दे देंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। और हमारा जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन ये जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ये जो है हमारा रेडियन और डिग्री के रिलेशन को दर्शाता है। तो यानी कि पाई रेडियन 180 डिग्री, तो पाई बाई 2 रेडियन की हम लोग बात करेंगे तो ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। आइए हम लोग डिग्री और रेडियन के क्या बीच में क्या रिलेशन है उसको देखें। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो देखिए हम लोग जानते हैं जो एक राइट एंगल होता है, एक राइट एंगल वो 90 डिग्री के बराबर होता है और इसको हम लोग रेडियन में पाई बाय 2 रेडियन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम लोग निकालें तो पाई बाय 2 रेडियन की बात करें तो हमारा आ जाएगा 90 डिग्री और पाई रेडियन यहाँ से हम लोग 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। यदि हम लोग यहाँ 1 रेडियन की बात करें कि 1 रेडियन का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर देखिए 180 डिग्री और ये इधर आ जाएगा तो ये पाई हो जाएगा। 180 बाई पाई डिग्री 1 रेडियन के बराबर होगा। यदि हम लोग किसी भी रेडियन का वैल्यू निकालना रहे, डिग्री में चेंज करना रहे, तो x रेडियन का वैल्यू की हम लोग बात करें कि x रेडियन कितने के बराबर हो जाएगा, तो 180 बाई पाई इंटू एक्स, ये इतने डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यदि हम लोगों को रेडियन दिया हुआ है और लाना है किसमें, डिग्री में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा जो रेडियन में रहेगा वो डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे 3 पाई बाई 2 रेडियन लिख दिए हैं, अब इसको हम लोग रेडियन में लाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 बाई पाई से, तो ये डिग्री में आ जाएगा। 180 बाई पाई से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियन से डिग्री में आ जाएगा। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये 2 9 जा 18 90 और 90 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27 270 डिग्री, 270 डिग्री आ गया हमारा डिग्री में। लेकिन यदि हम बात करें कि हम लोग डिग्री से
रेडियन में कैसे लाएंगे। तो डिग्री से रेडियन में लाने के लिए हम लोगों को, यदि हम लोग डिग्री से रेडियन में लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये दो बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और अगर याद नहीं भी है तो मेन हम लोगों को पाई बाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये याद रखना है। यहाँ से ही हम लोग सब निकालते हैं। ठीक है, अब ऐसे रेडीमेड यदि आप याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन जल्द सोल्व हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। देखिए ये तीनों के बीच क्या रिलेशन होता है, यहां से हम लोग सब फार्मूला फाइंड कर पाएंगे। एक राइट एंगल जो हमारा होता है, एक राइट एंगल वो पाई बाई 2 रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, और ये 90 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन ग्रेड की बात करें तो ये 100 ग्रेड होता है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे 2 राइट एंगल की बात करें, 2 राइट एंगल की यदि बात करें, 2 राइट एंगल, तो प्रत्येक में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ ये 2, ये पाई रेडियन हो जाएगा, कट जाएगा, ये 90 टू जा 180 डिग्री हो जाएगा, और ये 200 ग्रेड हो जाएगा। और इस बात को हमेशा हम लोग याद रखेंगे, कोई भी एक बात को याद रखेंगे, इसको या इसको यदि हम लोग याद रखते हैं तो हम लोग आसानी से किसी भी मेजरमेंट में हम लोग एक दूसरे से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो देखिए कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। 90 डिग्री इक्वल टू होता है 100 ग्रेड। ठीक है, कोई पूछे कि 1 डिग्री क्या होता है, तो 1 डिग्री 100 बाई 90 ग्रेड के बराबर हो जाएगा। यदि हम इसको काट दें तो 10 बाई 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जितना, जैसे हम लोग x डिग्री का वैल्यू निकालना है, ग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम लोग x से x को 10 बाई 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ग्रेड में आ जाएगा। उसी तरह से जैसे उसमें किए थे, देखिए कैसे, यदि हम लोगों को डिग्री में दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है, और हम लोगों को लाना है ग्रेड में, तो हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 बाई 9 से, तो ग्रेड में आ जाएगा। यदि हम लोगों को ग्रेड में दिया जाता है लेकिन हम लोगों को लाना है किसमें, डिग्री में, तो हम लोगों को 9 बाई 10 से मल्टीप्लाई करने पे डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, यदि भाई हम लोगों को सपोज दैट मिनट में दिया हुआ है, तब कैसे होगा, तब देखिए हम लोग जानते हैं 60 मिनट जो होता है वो 1 डिग्री के बराबर होता है। 1 मिनट यदि हम यहाँ से निकालें तो 1 बाई 60 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम यहाँ पे 60 सेकंड की बात करें तो ये 1 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट कितने के बराबर होता है, 1 बाई 60 डिग्री के बराबर होता है। अगर यहाँ से हम लोग 1 सेकंड की बात करेंगे, 1 सेकंड की, तो 1 बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब हम लोगों को डिग्री में आ जाएगा। यदि हम लोगों को मिनट में दे दिया गया है और इसको यदि हम लोगों को डिग्री में लाना है तो क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा 60 से, यानी 1 बाई 60 से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो यह डिग्री में आ जाएगा। यदि हम लोगों को मिनट में नहीं सेकंड में दे देगा तो क्या करेंगे, यदि हम लोगों को सेकंड में दे दिया गया है, आप बोले कि हम लोगों को डिग्री में लाना है, तो हम लोगों को 1 बाई 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन में कहा गया है कन्वर्ट फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री मेजर। तो देखो हम लोग इसको काफी आसानी से करेंगे।
देखो दे दिया गया है 4π/3 रेडियन। इसको हम लोगों को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको अभी बताएं कि हम लोग 4π/3 और मल्टीप्लाई कर देते हैं 180/π से, तो हम लोगों का यह डिग्री में आ जाता है। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया है, ठीक है। यहाँ 3 6 जा 18 और ये हम लोगों को आ गया 240 डिग्री। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर है हमारा 7π/6 रेडियन, ठीक है। ये 7π/6 को हम लोग यदि डिग्री में बदलें तो डिग्री में बदलने के लिए 180/π से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ये डिग्री में आ जाएगा। तो ये आ गया डिग्री में, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 में 30 से, तो हम लोगों को 210 डिग्री आ जाएगा। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर है 5π/3, 5π/3 ये रेडियन में है। इसको हम लोग चाहे तो डिग्री में बदल सकते हैं, और डिग्री में इसको बहुत ही आसानी पूर्वक हम लोग बदल सकते हैं। सिर्फ 180/π से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हम लोगों का डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 300 डिग्री आ गया। देखिए ये अब देखो हम लोग रेडियन मेजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी एंगल को, वो देखो कन्वर्ट फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियन मेजर। ये हम लोगों को डिग्री में दिया गया है और हम लोगों को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो देखो ये भी हम लोग आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे 105 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम बता चुके हैं कि रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दिए, अब ये कैंसिल हो जाएगा। ये 3 से हम लोग कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9, 35 75 से 35 5 जो होता है 105, यहाँ से इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, ठीक है। और अब ये कैंसिल होगा कि नहीं, देखिए अभी भी कैंसिल होगा। 7 5 जा 12 5 जा, और अब ये कैंसिल नहीं हो जाएगा होगा, और ये हमारा 7π/12 ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा है 25 डिग्री, इसको हम लोग कन्वर्ट करना है, तो इसको भी हम लोग π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 5 5 जा होगा, इसको हम लोग 5 से काटेंगे, कैंसिल करेंगे, तो देखिए कैसे कटेगा। 5 3 जा 15 और 5 6 जा, ठीक है 36 आ जाएगा। और अब ये कैंसिल नहीं हो जाए होगा, यानी कि 5π/36 हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरा नंबर हम लोगों का दे दिया गया है 3 नंबर में 240 डिग्री। इसको हम लोग कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो इसमें भी हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा π/180 से। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, तो 8 3 जा 24 और 6 3 जा 18, और भी कैंसिल होगा। 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, यहाँ पे हम लोगों को आ गया 4π/3। फोर्थ नंबर देखते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर है दे दिया गया है 45 डिग्री, तो इसमें भी हम लोग π/180 से करेंगे। तो ये देखिए कैंसिल ही हो गया 4 से। हाँ 5 4 जा 20 और 4 4 जा 16 और 2 18 आ जा रहा है, यानी कि π/4 हमारा ये रेडियन में आ गया, ठीक है रेडियन। अब हम लोग रेडियन दे या नहीं दे, लेकिन समझा जाएगा कि वो रेडियन में है, ठीक है। यदि मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच शेयर करें।